बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज़ मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ख़त्म नबूवत के मसले पर कितने सहाबाए कराम शहीद हुए थे और दौरे हाज़िर के अंदर जब ख़त्म नबूवत का मसला शुरू हुआ, जब उलमाए कराम ने कुर्बानियाँ दी तो उलमा की कितनी कुर्बानियाँ थी। और इसमें एक बूढ़ी माँ का वाक़या आपको सुनाऊंगा। जब ख़त्म नबूवत के मसले पर जब बात चली, उसने अपने बेटे को कैसे पेश किया पाकिस्तान के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे ऊपर ख़त्म नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो जंग यमामा सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म नबूवत के मसले पर हुई। अब इसकी मैं तफसील में नहीं जा रहा, सिर्फ मुख्तसरन आपको बताऊंगा। जंग यमामा वाहिद वो जंग है जो असहाबाए कराम के दौर में हज़रत खालिद बिन वलीद जिस जंग के सिपहसालार थे, उन्होंने जाके लड़ी। उसकी वजह सिर्फ ये थी, उसका मकसद सिर्फ ये था, चूँकि उस वक़्त जो मुसलमान कज़्ज़ाब था, झूठा नबूवत का दावा कर रहा था, उसके ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी, तो उस जंग में तकरीबन 1200 सहाबाए कराम शहीद हुए। मैं उससे पहले आपको तारीख़ बता दूं मुसलमानों की। तकरीबन जो पहले मुसलमानों की जंगें हुई, जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे हुनैन वगैरह जितनी जंगें भी हुई, उसमें तकरीबन कुछ सहाबा शहीद हुए थे। ये वाहिद ऐसी जंग थी जिसमें 1200 के करीब सहाबा शहीद हुए, जिसमें कई दर्जनों सहाबा ऐसे थे जो कुरान के हाफिज़ थे, जिसमें ऐसे सहाबा भी थे जो कातिब वही थे, इनमें ऐसे सहाबा भी थे जिन्होंने बदर में जंग लड़ी थी। हालांकि जब जो बदरी सहाबा थे, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कानून बना दिया था कि जो भी बदरी साहबी है वो आज के बाद जंग नहीं लड़ेगा। लेकिन जंग यमामा में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना जो बनाया हुआ कानून था उसको ख़त्म किया और फरमाया जो बदरी साहबी हैं वो भी इस जंग में उतरें। और बिलखुसूस उस वक्त सहाबा कराम इस जंग की तैयारी करके उस जंग में उतरे। 1200 सहाबा कराम की शहादतें हुई। उसके बाद पे दर पे बहुत सारे 40-45 ऐसे लोग आए जिन्होंने बार बार नबूवत के दावे किए, जिनको मुसलमानों ने बेशक उनको मार दिया, उनको कत्ल किया। उसके बाद इस सदी में या इससे पहली सदी में, पिछली सदी में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो आया, उसके ख़िलाफ़ मुसलमानों ने ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई, जिसमें हमारे उलमा का किरदार है, जिसमें मुतफ़क़ा तौर पर हमारे सारे मसालिक ने मिलकर उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई। बिलखुसूस जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमारे उलमा का किरदार बहुत अहम था। बेशक सियासतदान उस वक़्त बाहर निकले थे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक़्त उसने दस्तखत किए जब उलमा की तरफ से प्रेशर था, लेकिन जो उसने काम किया बेशक अच्छा काम किया, इसका अजर उसको ज़रूर मिलेगा। और एक वाक़या जो मैंने शुरू में बताया था, बूढ़ी औरत अपने बच्चे को साथ लिए हुए, शादी का दिन था, उसको लिए हुए बारात लेके जा रही थी। जब उसे पता चला 1974 7 सितंबर से पहले का कोई दिन था, जब आपस में झड़पें हो रही थी, एक तरफ कादियानी थे क्योंकि उनके पीछे बरतानिया का हाथ था, तो कादियानी मुसलमानों को शहीद कर रहे थे। जब बूढ़ी माँ को पता चला, मैं जो कहता हूँ ना, आज भी हमारी माएँ जिंदा हैं, अगर हम कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो माँ ने अपने बेटे को वहाँ गाड़ी से बाहर निकाला और सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा जा, चूँकि यहाँ पर ख़त्म नबूवत का मसला है, अगर तू शहीद होके आया, तुम्हारी लाश अगर आई शहीद होके, तो मैं खुश हो जाऊंगी और बिलखुसूस अल्लाह ताला तुम्हारी जन्नत में हुरों से शादी करवाएगा। अगर तू गाजी बन के आया तो दुल्हन तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। तो उस वक़्त वही नौजवान शहीद होकर वापसी आया था। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और नामूस पर पहरा देना मुसलमानों पर लम्हा बलहमा ज़रूरी है। एक एक मिनट ज़रूरी है कि हम अपनी सांसों में ये बात रखें कि जब भी तहफ़्फ़ुज़ नामूसी रसालत की बारी आए या ख़त्म नबूवत के मसले पर बात करनी हो, किसी तरीके से मैदान अमल में आना हो, तो हम सीना तान के खड़े हों। जुनून गर्दिश तूफ़ान का रुख हम मोड़ देते हैं, हम वो मुजाहिद हैं जो ज़ालिम का पंजा तोड़ देते हैं। हमारे नबी को तौहीन की नज़र से मत देख, ज़माना जानता है हम ऐसी आँखें फोड़ देते हैं।